पिछले करीब 2 वर्षों से सोशल मीडिया पे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में इतनी जानकारियां हैं, उसको देखने से ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इक्विटी म्यूचुअल फंड के अलावे और कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते ही आप रातों रात लाखपति या करोड़पति बन जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। जनाब, ऐसी बात नहीं है। म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड भी है, डेट म्यूचुअल फंड भी है और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी है। इन तीनों म्यूचुअल फंड की अपनी अपनी सैलिएंट फीचर्स है और डिफरेंट सिचुएशंस के लिए ये बेस्ट फिटेड है। आज हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड की। और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सामान्य तौर पे ये तीनों होने चाहिए। यदि ये तीनों नहीं हैं तो कम से कम इक्विटी और डेट का कंपोजिशन होना चाहिए। और इसका कंपोजिशन क्या होगा ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के रिस्क प्रोफाइल पे, रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी पे। तो आज हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टैक्स में चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर डेट फंड्स। उसके बाद बात करेंगे व्हाई वी शुड हैव देम इन आवर पोर्टफोलियो। और तीसरी बात करेंगे हमारे पोर्टफोलियो में इसको कब ज़रूरत इसकी होती है। मैं फिर बता दूं डेट फंड्स क्या है, इसकी हमारे पोर्टफोलियो में क्या ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत कब होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर डेट फंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉरपोरेट को अपने बिजनेस एक्सपेंशंस के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा रेज करने का उनके पास दो तरीका, पहला तरीका इक्विटी, दूसरा तरीका डेट। एज इट साउंड्स इक्विटी में मीन्स पैसे लेंगे और जिस पब्लिक से पैसे लेंगे उसको अपने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। और डेट एज इट साउंड्स इट इज़ ए कर्जा। वो यदि कंपनी कर्जा लेंगे पब्लिक से और उसको कर्जे के रूप में उसको जैसे रिपेमेंट होता है वैसे उसको रिपे करेंगे। सो इक्विटी और डेट दोनों ही केस में वो पब्लिक से पैसे रेज करती है और पब्लिक या तो इक्विटी या डेट जो उसको समझ में आता है उस हिसाब से कंपनी को पैसे देती है। और जब पब्लिक इक्विटी के फॉर्म में इक्विटी पार्टिसिपेशन के लिए पैसे देती है तो कंपनी उसको एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिसको इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। और यदि पब्लिक ने कंपनी को कर्जा दिया, डेट दिया, तो कंपनी एक सिक्योरिटी दूसरा सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट इशू करती है जिसको बॉन्ड या डिवेंचर करते हैं। हालांकि बॉन्ड और डिवेंचर दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन एज ऑफ नाउ हम बॉन्ड और डिवेंचर को एक ही चीज़ मान लेते हैं। इस बॉन्ड या डिवेंचर में बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, जैसे इस बॉन्ड की फेस वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल हो सकता है ये 10,000 की हो, 20,000 की हो। उसमें ये भी लिखा होता है कि इसका इंटरेस्ट रेट, जिसको टेक्निकली कूपन रेट बोलते हैं, क्या है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसका। और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे होगा। हो सकता है ये हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, एनुअली हो, या ये भी हो सकता है जब ये बॉन्ड मैच्योर करेगा तो मैच्योरिटी के साथ प्रिंसिपल और कूपन दोनों मिला के दे। और हो सकता है ये बॉन्ड बाद में या डिवेंचर बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो, कन्वर्ट नहीं हो। बहुत सारी डिटेल इसमें लिखी रहती है। जैसे आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, बेसिकली आप बैंक को कर देते हैं और बैंक सर्टिफिकेट इशू करती है फिक्स डिपॉजिट रिसीट के फॉर्म में। उसमें लिखा होता है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने पैसे का है, कितने दिनों के लिए है। उसी तरह बॉन्ड में भी या डिवेंचर में भी ये सारी डिटेल लिखी होती हैं। हालांकि अभी तक के चर्चा से ये लग रहा है कि बॉन्ड या डिवेंचर केवल कॉरपोरेट ही इशू करती हैं, तब जबकि कॉरपोरेट को पैसे की नीड नहीं होती है। ये आधी ट्रूथ है। आधी सच ये है कि बॉन्ड जो इशू करती हैं वो कॉरपोरेट भी इशू करती हैं और गवर्नमेंट भी इशू करती है। कॉरपोरेट तब इशू करती हैं जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है, पब्लिक से पैसे रेज करते हैं, पब्लिक से कर्जा लेती हैं। और गवर्नमेंट तब इशू करती है जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो पब्लिक से पैसे कर्ज के रूप में लेती है। एंड अकॉर्डिंगली एज पर द टर्म्स कंडीशंस मेंशन इन दैट सिक्योरिटी नोट कॉल्ड बॉन्ड या डिवेंचर, उसके हिसाब से पैसे वापस करती है। अब हम बात करते हैं व्हाई वी शुड हैव देम इन आवर पोर्टफोलियो। हमारे पोर्टफोलियो में
ये डेट क्यों होना चाहिए। और इसके पहले एक चीज़ और बता दूं, ये डेट की बातें की हमने। जब म्यूचुअल फंड हमारे बिहाफ में ये डेट परचेस करती हैं तो उस म्यूचुअल फंड को हम डेट म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अब बात करते हैं व्हाई वी शुड हैव देम इन आवर पोर्टफोलियो। हमें इसको पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए, किस कारण, क्या फायदे हैं रखने से। तो सबसे पहला, इसमें स्टेबल इनकम है। चूंकि ये इन्वेस्ट करती है डेट में जिसमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिक्स्ड कूपन रेट मेंशन होता है, डिसाइडेड होता है, तो हमें इन एडवांस में मालूम होता है कि हमारा इनकम हर ईयर, एवरी हाफ ईयर, एवरी क्वार्टर और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कितना आएगा, ये मुझे पता होता है। इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं हो सकते। दूसरा, टैक्स एफिशिएंसी। ये टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है। इसके बारे में यदि आप कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके कैपिटल गेन के बारे में डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तीसरा है हाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स इमीडिएटली पैसे में कन्वर्ट हो जाना, बिकॉज वो तो इशू करते हैं सिक्योरिटी नोट्स। हाई लिक्विडिटी मीन्स जब डेट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आज इन्वेस्ट करके आप कल पैसे वापस ले सकते हैं। हालांकि हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जब कोई प्री डिसाइडेड टेन्योर के पहले यदि पैसा आप निकालेंगे हो सकता है उसमें एग्जिट लोड लगे, ये आपको देखना पड़ेगा। हालांकि जैसे बैंक में यदि फिक्स डिपॉजिट कराते हैं और टेन्योर के पहले यदि आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो वो प्री मैच्योर पेनल्टी कुछ लगाते हैं। हालांकि वो पेनल्टी अधिक है, जबकि डेट म्यूचुअल फंड के केस में ये यदि एग्जिट लोड है तो ये उतना नहीं है। उसके बाद है लेस वोलाटिलिटी, मीन्स ये वोलाटाइल कम है। इसमें रिटर्न जो है ये फ्लक्चुएशंस काफ़ी कम है, बिकॉज ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, चूंकि इसमें वोलाटिलिटी कम है और इक्विटी में वोलाटिलिटी अधिक है, इसीलिए हमें पोर्टफोलियो में डेट फंड्स को रखना चाहिए। बिकॉज यदि मार्केट डाउनवर्ड जा रहा है, इक्विटी में लॉस हो रहा है, तो उसका भरपाई वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी यानी डेट फंड से, डेट म्यूचुअल फंड से कर ले। अब बात करेंगे इसकी ज़रूरत कब आती है, कब ज़रूरत पड़ती है कि डेट फंड में हम इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले ज़रूरत आती है जब आपके पास अनएक्सपेक्टेड कैश फ्लो हो। मालूम हो कैश फ्लो क्या क्या हो सकता है, बोनस मिल गया, लॉटरी मिल गई, एक्स्ट्रा इनकम हो गया, कुछ प्रॉपर्टी बेची आपने और आपने ये डिसाइड नहीं किया है तुरंत में कि इस पैसे को क्या करना है। हो सकता है ये निर्णय आप 2 महीने में लें, 6 महीने में लें, 2 साल में लें। इन द मीन टाइम इफ यू want to keep the money in saving fund account, it will give you 2, 3, 4% interest. तो उस केस में if you invest in the debt mutual fund, you will get more interest. So unexpected cash flow हो आप इक्विटी में कर नहीं सकते, बिकॉज लोग कहते हैं कि कम से कम 5 साल का इक्विटी का टाइम होरिजन हो तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको साल 6 महीने में इसका डिसीजन लेना है। अभी डिसीजन नहीं लिया है आपने, इसलिए इसको उस टाइम जरूरत पड़ती है कि डेट फंड हमारे पास होना चाहिए। और दूसरा है शॉर्ट टर्म प्लान्ड एक्सपेंसेस। यदि आपको साल 2 साल में वैकेशन में जाना हो, मोटर कार खरीदनी हो, कुछ और काम करना हो, तो फिर अगेन आप इक्विटी में वो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वॉलेटिलिटी उसमें अधिक है। 5 साल के पहले हो सकता है कि यदि आपने 5 लाख रुपए लगाए तो शायद 4.5 लाख हो जाए, इट डिपेंड्स। सो इन दैट केस दैट मनी यू मस्ट कीप in your debt fund, and the most important is the rebalancing. For example, for the long time आप इक्विटी फंड में, आपने इक्विटी फंड में SIP की हुई है फॉर लास्ट 30 ईयर्स, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, नाउ यू आर एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के टाइम आप चाहेंगे ये जो कॉर्पस क्रिएट हो गया है, ये कॉर्पस अब कम नहीं होना चाहिए। इन दैट सर्कमस्टांसेस आप उस पैसे को चाहेंगे किसी ऐसी जगह रखना जहाँ कि वो पैसे की वैल्यू कम ना हो, थोड़ा एप्रिसिएशन कम हो, कोई इशू नहीं, लेकिन ये पैसे की वैल्यू कम नहीं, तो दैट टाइम आप इक्विटी फंड से पैसे निकाल के डेट फंड में रख लेते हैं। ये वीडियो समाप्त होने के पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहूँगा। मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूँ, न ही मैं कोई वादा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताए गए सुझावों को फॉलो करने पर आप रातों रात लाखपति बन जाएंगे या करोड़पति बन जाएंगे, या आपका धन, आपका पैसा 2 सालों में दुगना हो जाएगा। हाँ, इतनी संभावनाएं जरूर हैं
कि यदि इन सुझावों को फॉलो करेंगे तो जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें अच्छे रिटर्न होने की पूरी संभावना है। थैंक यू।